बहुत वर्ष पूर्व एक बार मैं अपने सपरिवार दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर रात के करीब 10-11 बजे के बीच नीचे उतरा। अंतिम बस घर तक जाने को तैयार थी। अचानक एक नौजवान तेजी से मेरे नज़दीक आया और कहा, सर, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा कष्ट देना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। अनपेक्षित रात्रि का समय देखकर मैंने उस व्यक्ति से कहा, बताएं कि मैं इतनी रात में आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। हिम्मत करके उस नौजवान ने बताया, सर, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। रास्ते में किसी सज्जन व्यक्ति ने मेरी जेब पर हाथ मारकर खाली कर दी है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। यदि आप मुझे सिर्फ 2 रुपये दे देंगे तो मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल आराम से पहुंच जाऊंगा। अन्यथा 10 किलोमीटर रात को पैदल चलना बहुत भारी पड़ जाएगा। देखने में व्यवहार में वह सज्जन लग रहा था। मैंने तुरंत उसकी समस्या भांप ली और बिना भूमिका बांधे 2 रुपये का नोट उस सज्जन को दे दिया। वह युवक बड़ा नतमस्तक था और शुक्रिया अदा करने लगा। बस अंतिम थी। तुरंत वह नौजवान बस में चढ़ गया और हम भी अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इस घटना के 10-11 वर्ष के पश्चात एक बार मैं देहरादून शाम के 5 बजे के करीब बस का इंतज़ार सड़क के अपने मित्र के साथ खड़ा कर रहा था। अचानक एक लंबा मोटी मूंछों वाला व्यक्ति नज़दीक आया और पैरों को हाथ लगाकर बोला, अंकल प्रणाम, आपने मुझे पहचाना या नहीं? चकरा गया। सोच ही नहीं पाया इस व्यक्ति ने अंकल कहकर पैर छुए और पहचानने का अनुरोध, वो भी प्यार से कर रहा था। मैंने उससे कहा, दोस्त, शायद तुम पहचानने में गलती कर रहे हो। मैं आपसे कभी नहीं मिला, न तुम मेरे नज़दीक या दूर के कैसे भी कभी भी संपर्क में नहीं रहे। तुम मुझे अपना समझकर गलती से मिल रहे हो। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा, अंकल, गच्चा खा गए आप। मैं आपसे करीब 10-11 वर्ष पूर्व दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर मिला था और अपनी मजबूरी बताकर 2 रुपये आपसे लिए थे कॉलेज तक जाने के लिए। सर, उसके पश्चात मैंने दिल्ली से डिग्री प्राप्त की और मैं वन विभाग में अफसर नियुक्त हो गया और आजकल देहरादून में ही ड्यूटी कर रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं, आप किस उद्देश्य से यहाँ सड़क पर खड़े हैं? मैंने बताया, हम दोनों साथी मुजफ्फरनगर की बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक तुम्हें पहचाना ही नहीं और न मुझे कुछ याद है कि कभी मैंने 2 रुपये किसी को दिए थे। उस व्यक्ति ने पुनः बताया, अंकल, आप तो 10 वर्ष पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो, परंतु मैं नौजवान से पुरुष बन चुका हूँ। मूछें बढ़ा ली हैं, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। इसलिए मेरा जोग्राफिया बदल चुका है। इसलिए आप मुझे नहीं पहचान पाए। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मेरे पास मोटरसाइकिल है, दोनों को बड़े आराम से ले जाऊँगा। आप दोनों मेरे पीछे बैठ जाएं। बहुत बार मना किया, हार कर उस नौजवान की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गए और 2 घंटे में उसने हमें मुजफ्फरनगर घर पर छोड़ दिया। मैंने कुछ नाश्ता कराया। उस नौजवान ने कहा, सर, देर हो रही है, मुझे वापस जाना है, इजाज़त दें। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाओगे? उसने कहा, देहरादून। मैं उसकी बात सुनकर चकरा गया। मैंने उससे कहा, भाई, तुमने हमारे लिए इतनी उलझन मोल ले ली, ऐसा क्यों किया? अनेक सुविधाएं वहाँ पर थीं, हम तो आ ही जाते। उस व्यक्ति ने कहा, अंकल, आप बड़े दिल वाले हो, आप तो परोपकार करके भूल जाते हो, लेकिन मैं भी इतना कंजर्व नहीं हूँ जो किसी द्वारा मुझ पर या उपकार भूल जाऊँ। हमेशा मेरे मन में सवाल उठता था, काश 2 रुपया देने वाले अंकल का पता मुझे मालूम होता तो उनका शुक्रिया दिल से अदा कर देता। प्रभु बड़े दयालु हैं, उसने
मेरी भावना को पहचाना और अचानक आपको मेरे सामने खड़ा कर दिया। मुझे उस उपकार का सदुपयोग करने का भगवान ने मौका दे दिया। मेरा मन अति प्रसन्न है और आपसे प्रार्थना है, कृपया मुझे आगे भी आपकी सेवा का मौका मिले। कहते हैं परोपकार किसी भी रूप में किया जाए, वो सदा उस प्राणी की बात को संभाल लेते हैं। सच ही तो है, आजकल ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं कि कोई किसी का उपकार करे और वो उसको हमेशा याद रखे। कहते हैं मनुष्य जीवन तभी सार्थक होता है जब हमारे अंदर परोपकार की भावना होती है। हमें बच्चों को शुरू से ही ये सिखाना चाहिए और जब वे आपको इसका पालन करता देखेंगे, वे खुद भी इसका पालन करेंगे। परोपकारी बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबका इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।